तो जैसा कि जड़ भरत और रहुगण का जब उपदेश चल रहा था, तो फिर जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम अज्ञानी हो जाने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की जो तर्क वितर्क की बातें क्यों कर रहे हो। इससे श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी जो पुरुष है वो अविचार सिद्ध स्वामी और सेवक और व्यवहार तत्व विचार के समय सतरूप स्वीकार नहीं करते। अपनी एक पहचानो, तुम कर क्या रहे हो। लौकिक व्यवहार के जो समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। जो लौकिक व्यवहार है उनके समान जो वैदिक व्यवहार वो भी अब सत्य नहीं रही, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि विस्तार में व्यस्त है। अब जो क्या है, जो गृहस्थ वाले लोग हैं वो किस में, अपने यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त हैं। रोग द्वेष दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति उनमें भी नहीं है। अब वो भी नहीं जानते तत्व ज्ञान की पूरी पूरी परिभाषा क्या है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख स्वप्न के समान जान पड़ता है। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात जो उपनिषद वाक्य में भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का जो मन है सत्वगुण रजव और तथा तमोगुण तीनों गुणों में वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां और शुभ से शुभ जो कर्म कराता रहता है। जब मन वासना में और विषयासक्त गुणों में प्रेरित विकारी और भूत और इंद्रिय की जो इंद्रिय रूप की जो 16 कलाएं में मुख्य है, यही अलग अलग नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके इस शरीर रूप उपाधियों के भेद में जीव की उत्मदता और अदमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार के जो चक्र है उसमें छलने वाला है। यही अपने देह अपना जो शरीर के अभिमान के जीव से मिलकर उसे कालक्रम में प्राप्त हुए सुख और दुख उनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यांबी फलों को अभिव्यक्त करता रहता है। एक माया है, माया के जाल के चक्कर में जब हम फंसते हैं तब हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या किया है, पाप कर रहे हैं पुण्य किया, क्या क्या कर रहे हैं, ज्ञान ही नहीं रहता। और कभी कभी बार तो ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे पाप भी बन चुका है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था की व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। जब तक ये मन रहेगा ना, मन को मारने की एक दवा नाम जप। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत जागने और स्वप्न की जो अव्यवस्था व्यवहार प्रकाशित होकर जीव को एक दृश्य बनता है। और फिर उसी प्रकार जब जब जीव का यह दृश्य बनता है, इसलिए जो पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार को और गुणातीत परोमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण मानते हैं। जो पंडित जन मन को ही त्रिगुणात्मक एक मोक्ष का कारण मानते हैं। जो विषायुक्त मन जीव संसार को संकट में डाल देता है। मन क्या है, मन क्या है, देखिए मन जीव को संसार के संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खोने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब भी घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती। जब हम सुबह आरती करते तो धूप की बाती जब घी में रखते हैं वो धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित होती है, और धीरे धीरे करके वो अग्नि भी अपने आप में उसे उस रुई को लीन कर लेती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ जो ये मन है तरह तरह की वृत्तियों के आश्रय लिए हुए रहता है। इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय बताए गए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये टोटल बताई गई है। 11 मन की वृत्तियां हैं और 5 प्रकार के जो कर्म हैं, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत जो उनके विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना और ये व्यवहार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शरीर को क्या है, ये शरीर ये मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना है। ये एक अहंकार का विषय बताया कि ये शरीर मेरा है, ये तो नष्ट होना है, फिर मेरा क्या, मेरा तो परमात्मा है। तो अगर किसी ने ये समझ लिया ये शरीर मेरा है तो ये अहंकार है खुद का। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां जो विषय है वो मानते हैं।
ये जो मन है, ये मन है 11 वर्तियों, यानी द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाता है, किंतु उनकी सत्ता क्षेत्र आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, यह तो जीवों को ही माया निर्मित उपाधि है। ये प्राय संसार के बंधन में डालने वाला अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इस मन क्या है, देखिए, मन है संसार बंधन में जकड़ता है आपको, ठीक है, जकड़ता है और फिर धीरे धीरे इस प्रकार जकड़ लेता है कि आपको खुद का ही होश नहीं रहता कि आप कर क्या रहे हो, मन को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन मन को पहचान लिया उस दिन आपने सब कुछ जान लिया। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में वो छिप जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अप्रोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि, नियंता और अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण सथावर जंग में प्राणियों में प्राण रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती रहती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी है, आत्म स्वरूप इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम, क्रोध, ये 6 शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु बताए गए हैं, इसको जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह अपने आत्मा के उपाधि रूप मन और संसार और ये दुख का जो क्षेत्र है, तब तक वह इसको नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में भटकता ही रहता है। क्योंकि यह जो चित्त है, ये जो हमारा मन है, उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर, ये जो संस्कार हैं, ये ममता की वृद्धि करता रहता है। ये जो मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है, अतएव अपने मन को सदैव अपने कंट्रोल में रखो। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अगर तुमने इस मन की ओर तारीफ कर दी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा। यही यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, ये मन है मिथ्या है। अगर आपने इसकी तारीफ करी तो ये मन खुश होगा, अगर आपने नहीं इसकी बुराई की तो ये और उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित क्रीड़ा करने लगता है तरह तरह की। इसे तुम्हारे जो आत्म स्वरूप का जो आच्छादित कर रखा है, इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के स्तर से इसे मार डालो। मन को 2 तरह से मारा जा सकता है, एक तो श्री गुरु के और एक श्री हरि के द्वारा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।